प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह, कृपया मेरे वीडियो लाइक और शेयर कर दिया करें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उसके पहले एक प्यारा सा भजन गुनगुना लेते हैं। भजन के आशय यह है कि जिस प्रभु ने आपको मनुष्य का तन दिया है, मानव जीवन दिया है, उसके प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य है। उसके भी नाम का गान करते रहा कीजिए, यूं ही जीवन को व्यर्थ मत गंवा दीजिए। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयु गंवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। अभी चेत जा, अभी चेत जा, वक्त जो भी बचा है। अभी चेत जा, वक्त जो भी बचा है। अरे काल मुख से न कोई बचा है। जरा सोच ले, जरा सोच ले, साथ ले जाएंगे क्या। जरा सोच ले, साथ ले जाएंगे क्या। यूं ही जिंदगी हमने, यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। है संसार सागर में जीवन की नैया, है संसार सागर में जीवन की नैया। है पतवार सत कर्म, है पतवार सत कर्म, सद्गुरु खवैया। है पतवार सत कर्म, सद्गुरु खवैया। माया के चक्कर में फंस करके हमने जीवन की नैया है मझधार कर दी। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। अगर चाहता अपना, अगर चाहता अपना तू कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना तू कल्याण प्राणी, तो ले मान अच्छे, तो ले मान सच्चे सद्गुरु की वाणी। लगे अपना सत्कर्म में यह, लगे अपना जीवन सत्कर्म में यह। अभी तक तो ये उम्र बेकार कर दी। बड़े बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। यूं ही जिंदगी हमने
बेकार कर दी। जीवन में प्रभु का भजन कीजिए, सत्कर्म कीजिए, सदगुरु की वाणी सुनिए और उस पर चलिए। यही तो जीवन का लक्ष्य है। ये आपाधापी तो लगी रहेगी, मगर प्रभु चिंतन भी आवश्यक है। कथा में प्रवेश करते हैं। हमने कल कथा जहाँ छोड़ी थी, वो भरद्वाज मुनि जो हैं, जब वो प्रस्थान के लिए भरत जी उनसे आज्ञा मांगते हैं तो रिद्धि सिद्धि को आमंत्रित करके वो कह रहे हैं कि इनके आगे के मार्ग की सारी व्यवस्था और सुख सुविधा जो भी इनको आवश्यक है वो उसका प्रबंध किया जाए। राम विरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज अपहुनाई करिहरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज। उनसे कहा सिद्धियों से कि रामचंद्र जी के दुख से बहुत व्याकुल हैं भरत जी, और इनके साथ समाज जो है वो भी व्यथित है। तो इनकी ऐसा कुछ पहुनाई कीजिए, ऐसा इनका स्वागत कीजिए कि जिससे इनका सारा श्रम दूर हो जाए, इनकी व्यथा कम हो जाए। रिधि सिधि सिर धरि मुनि बरबानी बड़ भागिनी आपुहि अनुमानी कहीं परस पर सिद्धि समुदायी अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनि और भरद्वाज की जो आज्ञा थी उसको सिरोधार्य किया और कहा कि भाई हम बहुत भाग्यशाली हैं हम कि हमको रामचंद्र जी के छोटे भाई की जो है पहुनाई, उनका स्वागत, उनकी सत्कार करने की जो है अवसर मिला है। मुनि पद बंद करिय सोई आजू, मुनि पद बंद करिय सोई आजू होई सुखी सब राज समाजू असी कही रचव रुचिर ग्रह नाना अजहि बिलो के बिलखाही बिमाना। मुनि भरद्वाज के चरणों में उन्होंने वंदना की और सारा जो है व्यवस्था शुरू कर दी, और ऐसी व्यवस्था उन्होंने की जिससे कि सारा समाज जो है भरत जी के साथ आ रहा है जो वो सुखी हो। ऐसा कहीं रचे व रुचिर ग्रह नाना, बड़े सुंदर सुंदर ग्रह बना दिए और जिसको देख करके देवता जो हैं वो तक ईर्ष्या कर रहे हैं। अभोग विभूति भूरी भरी राखे, भोग विभूति भूरी भरी राखे देखत जी नहीं अमर अभिलाखे दासी दास साजु सब लीने जुगवत रही मन ही मनुदीन। भोग विभूति भूरी भरी राखे, भोग विलास की जितनी भी सामग्री है सब उन्होंने आपको अपार वहां पर भर दी ग्रहों में जो उन्होंने अपनी सिद्धि से रचा था। और देखत जी नहीं अमर अभिलाखे, अमर माने देवता भी जिनकी इच्छा कर रहे हैं देख देख के, काश हमको भी ये सुख मिला होता। और दासी दास साधु सबली ने, सब दासी दासियां भी वहां उन्होंने प्रकट कर दी। जोगवत रहाई सबही मनुदी ने, वो दूसरे के लिए प्रतीक्षा में रहती हैं किसके मन में क्या है और क्या कौन मांग रहा है, ये प्रतीक्षा रहती है उनको दास दासियों को। सब समाज सजी सीधी पल माही दे सुख सुर पुरुष सपने हुनाही प्रथम ही बास दिए सबके ही सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। सब समाज सच सीधी पलमाई, पल भर में सारी जो है तैयारी कर दी सिद्धियों ने और ऐसा सुख वहां बना दिया कि जो सुख सुरपुर के देवताओं तक को उपलब्ध नहीं है। प्रथम ही बास दिए सबके, सबको पहले बास दिया कि यहाँ आप ठहरिए। और सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि, जिसको जैसा
भवन चाहिए, जैसा सुख ये चाहिए वैसे उस तरह उनको सबको वास दिलाया। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषियस आय सुदीन, विधि विषमय दायक विभव, मुनिवर तप बल कीन। इसके बाद मुनि भरद्वाज जी ने कुटुंब सहित भारत जी को जो है आज्ञा दी, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसा कुछ किया कि उनको आज्ञा दी और कहा, भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को, सभी लोगों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जान करके सबको सुख जनक जो वास स्थल मिले, ऐसा कुछ प्रबंध उन्होंने मुनिराज ने कर दिया। भरद्वाज जी ने भरत जी को जो स्थान देने के लिए आज्ञा दी कि भाई इनको भी स्थान दो भरत जी को। मुनि श्रेष्ठ ने अपने तपोबल से क्या किया कि ब्रह्मा को भी जगत कर देने वाला वैभव जो है वहां रचवा दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका, सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत विरति विसारहि ज्ञानी। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, वो उतना सब सुख समान और उतने सब महल तुरंत तुरंत बन गए। ये जब भरत जी ने देखा तो उनको बड़े बड़े लोकपालों के जो देश ये है वो भी तुच्छ लगने लगे। भाई उससे बड़ा काम कर दिया मुनि जी ने। सुख की सारी सामग्री क्या वहां पर उन्होंने जुटा दी, और जिसे देखकर ज्ञानी वैरागी लोग भी जो है वैराग भूल जाएंगे। आसन शयन सुबसन बिताना, और वन वाटिका बिहंग मृग नाना, सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधान। क्या क्या बना दिया था वहां रिद्धि सिद्धियों ने। आसन शयन सुबसन बिताना, बितान तंबू लगा दिए वहां पर, और सुंदर सुंदर आसन वहां पर कर दिए। वन वाटिका तैयार कर दी, जहाँ पर तरह तरह के पशु और पक्षी भी विराज कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। सुगंधित फूलों की वाटिकाएं, और फल ऐसे जैसे अमृत के समान हो, और विमल जलाशय, शुद्ध पानी के मतलब स्वच्छ निर्मल पानी के जलाशय, बहुत प्रकार के और भी दूसरी सृष्टियां वहां कर दी थी रिद्धि सिद्धि ने। असन पान सुचि अमी अमी से, देख लोग सकुचात जमी से, असुर सुर भी सुरतरु सब ही के, लखी अभिलाषु सुरेशु सची के। क्या क्या किया। आसन पान सुचि अमी से, आसन है पेय पदार्थ है जो अमृत के समान स्वादिष्ट है। देख ही लोग जो अयोध्यावासी हैं इतना अच्छा अच्छा है, सब देख कर उनको संकोच हो रहा है। सुर भी सुरतरु सब ही के, सुरतरु कल्प वृक्ष, सुरभि गाय, ये सारा। लखी अभिलाष सुरेश सची, सुरेश यानी इंद्र भी जो है इस वैभव को, इस सृष्टि को देख करके जैसे उनका भी मन ललचा रहा है, ऐसा कह रहे हैं। ऋतु बसंत बह विविध बयारी, सब कहाँ सुलभ पदारथ चारी। सृग चंदन वनिताधिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु वहां पर सृष्टि कर दी उन्होंने। शीतल मंद सुगंध जो पवन है बह रहा है। आज सभी को जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जैसे प्राप्ति हो रही है, ऐसा उनको अनुभव हो रहा है। चारों पदार्थ माला चंदन स्त्री आदि जो है भोगों को देखकर सब इतना प्रभावित हुए, हर्षित हुए, विषाद जो है उनका मिट गया।
और श्री राम के वियोग से उनको कुछ इसके लिए जो है थोड़ा सा ये मिली, मुक्ति मिली, थोड़ी देर के लिए ही सही। संपत्ति चकई भरतु चक अमुनि आयसु खिलवार, तेहि विधि तेहि निसि आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसारु लखन सिय रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।